ये खबर है मुख्यमंत्री सलाहकार पूर्व मंत्री और दूदू विधायक बाबूलाल नागर के निवास पर हुई महत्वपूर्ण मीटिंग की। दिनांक 30 दिसंबर 2022 को सुबह 9 बजे मंडी खटीकान विकास समिति के अध्यक्ष राजू सांवरिया, पार्षद प्रत्याशी भागीरथ तंवर, ओम प्रकाश परेवा और मैं पत्रकार ब्रिजेश कुमार नावरिया सहित विधायक नागर साहब के निवास पर पहुंचे। खटीक समाज की एकता पर 1 घंटे तक चर्चा की गई। 1 तारीख को छात्रावास में होने वाले कार्यक्रम का निमंत्रण भी दिया। कई भ्रांतियां थी जिन्हें नागर साहब ने दूर किया। मीटिंग हो जाने के बाद छात्रावास के सामने राजू सांवरिया ने 1 तारीख के कार्यक्रम में समस्त खटीक समाज को आने का निमंत्रण दिया और खटीक समाज में एकता, प्रेम, भाईचारा कायम रहे, ऐसी मिसाल रखने के लिए भी कहा। दिल्ली क्राइम प्रेस से मैं पत्रकार ब्रिजेश कुमार नावरिया। खटीक समाज की एकता के लिए आप हमेशा प्रयासरत हैं और आज भी समाज को एक करने के लिए आप कार्य कर रहे हैं। आज जो ये मीटिंग हो रही है इसके बारे में बताएं आप। देखिए, खटीक समाज का मुझे बहुत हमेशा आशीर्वाद रहा है। छात्र राजनीति से लेकर विधायक बनने तक के सफ़र में पूरे राजस्थान के खटीक समाज के लोगों का मुझ पर हमेशा सहयोग रहता है और सकारात्मक रूप से मुझे वो आशीर्वाद देते रहते हैं। खटीक समाज के तमाम लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि खटीक समाज की संस्था, जिसका प्रधान कार्यालय खटीक मंडीकान में है, इस संस्था को 2002 में मैंने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से विशेष प्रयास करके ज़मीन का आवंटन कराया था और हाल ही में 25 दिसंबर को इस संस्था के चुनाव हुए। तमाम खटीक समाज के सब नौजवान भाई बहनों से मेरी अपील है, खटीक समाज की एकता के लिए आप निश्चिंत रहिए। खटीक समाज के सब भाई बहनों का प्रॉपर स्थान है, सबका प्रॉपर सम्मान मिलेगा। और आज मुझे नौजवान हमारे खटीक समाज के युवा नेता राजू जी सांवरिया से मेरी आज मुलाकात हुई। मैंने इनसे खुद ने आगे बढ़कर आग्रह किया कि आप हमेशा खटीक समाज को एकजुट रखने में हमेशा अपनी भूमिका का निर्वहन करते आए। मेरा पिछला 25-30 साल का अनुभव है। इसलिए सांवरिया साहब, खटीक समाज की एकता के लिए आपको खटीक समाज में जो भी कोई इस तरह का वातावरण फैलाने का प्रयास करता है कि खटीक समाज में आपस में कहीं मनमुटाव है, उसको दूर करना है। सबका सम्मान रहेगा, आप निश्चिंत रहिए। और इसका प्रधान कार्यालय मंडी खटीकान में है। और इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या होगी कि 2006 में इस संस्था का चुनाव हुआ था, जब इस संस्था का नेतृत्व मंडी से बाहर आ गया। अभी खटीक समाज के नौजवानों की भावनाओं के अनुरूप ही राजस्थान के पूरे खटीक समाज ने खटीक समाज के खटीकों के मंडी के निवासी को इसका अध्यक्ष बनाया। इससे मैं समझता हूँ खटीकों की मंडी के तमाम लोगों के मान सम्मान का मामला है। अब ये संस्था पुरजोर तरीके से चले। ये संस्था जो छात्रावास में हमारे बच्चों के भविष्य के लिए काम कर रही है, अपने हाथ में छात्रावास का काम को ले और उस छात्रावास में बच्चों का भविष्य बनाए। एक धरोहर जो शिक्षा का मंदिर है, इस मंदिर में हमारे बच्चों को तराशें और राजस्थान में और हिंदुस्तान में हमारे बच्चों का नाम हो खटीक समाज का। मैं अपील करना चाहता हूँ पूरे राजस्थान के खटीक समाज से कि कहीं कोई मनमुटाव है तो बैठ लें, आवश्यकता समझे तो मैं आपसे सबसे संवाद करूँगा, क्योंकि खटीक समाज हमारा एक रहे, ये मेरा हमेशा प्रयास रहा है। और आप निश्चित रहिए, मैंने राजू सांवरिया जी को भी कहा है, आपके मान सम्मान में इस संस्था के जो निर्वाचित प्रतिनिधि जो अभी हुए हैं वो भी आपका प्रॉपर मान सम्मान करेंगे। ये संस्था आपकी है, आपको प्रॉपर सम्मान मिलेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। आप तमाम खटीक समाज के, मंडी खटीक समाज के लोगों को भी, सभी साथियों को मेरी तरफ से अपील कर दो कि बाबूलाल नागर ने आश्वासन दिया है कि मंडी खटीकान के भी जो हमारे समाज की सेवाओं के लिए जो काम करते हैं, उन सब के लिए दरवाजे मेरे तो खुले हैं ही, इस संस्था के भी खुले हैं, सबकी भागीदारी रहेगी। 2 साल के लिए कार्यकारिणी चुनी गई है, लेकिन भविष्य के अंदर अगर चुनाव होते हैं तो वो कहाँ होंगे, इसके बारे में बताएं। देखिए, इसका प्रधान कार्यालय मंडी खटीकान है। इस संस्था का 16 साल से इस संस्था के चुनाव नहीं हुए थे। एक तरह से ये संस्था
अयोग्य की स्थिति में आ गई थी। इसके संविधान के अनुरूप 2 साल में इसका चुनाव होना जरूरी है। जो सदस्य थे उनका नवीनीकरण होना भी प्रतिवर्ष जरूरी है, लेकिन सदस्यों का श्री संस्था का चुनाव नहीं हुआ था। उस अयोग्यता से बचाने के लिए इस संस्था का चुनाव मानसून में कराया है। विधान कार्यालय इसका मंडी खटिकान में है। मैं पूरा आश्वस्त करता हूँ आगामी जब चुनाव होगा 2 साल बाद तो मंडी खटिकान में होगा। आप निश्चिंत रहिए। सब मंडी खटिकान के लोगों से अपील करता हूँ कि ये खटीक समाज के मान सम्मान का मामला है, खटीक समाज की एकता का मामला है। भारी तादाद में 1 तारीख को छात्रावास परिसर में मंडी खटिकान के सारे लोग पुरजोर तरीके से इसमें पधारे और कार्यक्रम को सफल करें। मंडी खटिकान के विकास के लिए और पूरे समस्त राजस्थान के खटीक समाज की एकता के लिए जो आप कार्य कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। दिल्ली क्राइम प्रेस से मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया। आज श्रीमान बाबूलाल जी नागर के निवास स्थान पर सामाजिक एकता को लेकर मीटिंग हुई। मीटिंग में क्या हुआ इसके बारे में बताएं। मीटिंग के बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ पत्रकार जी कि मेरे को इस हॉस्टल को लेकर जो मामला चला हुआ है उसमें कुछ तथ्य थे, तो मेरे को अलग प्रकार से बताए गए। आज मैं नागर साहब के साथ बैठकर उन तथ्यों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने तथ्य ऑन रिकॉर्ड बताए। उन रिकॉर्ड को देखकर मैं उससे संतुष्ट हो गया हूँ और मेरा मकसद पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। सारा खटीक समाज एक रहे, एक जाजम पे बैठे और मिलकर समाज को आगे बढ़ाए और साथ लेकर चले। जो 1 तारीख को कार्यक्रम होने जा रहा है यहाँ हॉस्टल में, तो उसमें क्या संख्या रहेगी आपकी तरफ से? 1 तारीख को जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें हमारी जो विकास समिति है मंडी खटिकान, उसके सारे कार्यकर्ता वो परिवार सहित प्रोग्राम में आएंगे। और साथ साथ मैं ये भी अपील करना चाहता हूँ कि जयपुर के आसपास के जितने भी खटीक समाज के व्यक्ति हैं और पूरे राजस्थान के, वो सभी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, भाईचारा एकता का मिसाल दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जो सामाजिक एकता के लिए आप कार्यक्रम में शरीक होने जा रहे हैं।